अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नमाज जनाजा इमाम के पीछे किस तरह पढ़ते हैं। यकीनन ये नमाज जनाजा एक ऐसी नमाज है कि कभी भी और किस वक्त भी आपको पढ़नी पड़ सकती है और आपने पढ़ी भी होगी। कभी भी किसी का भी इंतकाल हो जाता है, मौत कब किसकी आ जाए बोल नहीं सकते। कभी हो सकता है दोस्तों में से किसी की मौत आ जाए, कभी घर में से किसी का इंतकाल हो जाए, कभी माँ का इंतकाल हो जाए, कभी बाप का इंतकाल हो जाए। मौत एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी आ सकती है, तो हमें नमाज जनाजे के बारे में मालूमात होना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनको नमाज जनाजा नहीं आती है। वो नमाज जनाजा पढ़ने जाते तो हैं, बस इमाम के पीछे खड़े हो गए, एक दूसरे का देख के वो हाथ उठाते हैं और फिर एक दूसरे का देख के सलाम फेरते हैं। तो नमाज जनाजा बहुत अहम है और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आपको मैं बहुत आसान अंदाज में सिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आप नमाज जनाजा मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि ये जो देख रहे जनाजा, ये इसमें कोई इंसान नहीं है, ये कोई रियल में आदमी नहीं है, बस हमने इस तरह बनाया है ताकि आप आसानी के साथ आपको समझ आ सके कि कहाँ और किस तरह खड़ा होना। पहली बात। दूसरी बात ये कि नमाज जनाजा मस्जिद के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं, पर नमाज जनाजा मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ी जाती है और ये कोई रियल में नमाज जनाजा नहीं है, ये कोई मैयत नहीं है। बस हम आपको सिखाने के लिए हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आसानी के साथ सीख सकें। ठीक है, तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और नमाज जनाजे के बारे में कुछ अहम चीज़ें हैं पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर हम नमाज जनाजा की प्रैक्टिकल शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात ये कि नमाज जनाजा ये पढ़ना फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या फिर नफिल है, आखिर ये है क्या, इस बारे में भी आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा ना नफिल है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, बल्कि ये नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और जब लोगों को खबर मिल जाए, तो उनमें से अगर एक शख्स ने भी जाकर नमाज जनाजा पढ़ ली तो नमाज जनाजा हो गई और बाकी लोग बरी ज़िम्मा हो गए, यानी अब किसी को गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ, जिसने नमाज जनाजा पढ़ ली है यकीनन उसको सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर खबर मिलने के बाद भी किसी ने भी नमाज जनाजा उस शख्स की नहीं पढ़ी तो सब के सब लोग गुनाहगार होंगे। तो ये नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगर एक ने भी अदा कर ली तो सब लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, किसी के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो देखिए, नमाज जनाजा में दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली फ़र्ज़ ये है कि 4 बार तकबीर कहना, जो कि अभी प्रैक्टिकल हम करके आपको दिखाएंगे, और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना। नमाज जनाजा बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो नमाज जनाजा के फ़राइज़ में से एक ये है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो नमाज जनाजा कितने फ़र्ज़ हैं? 2 फ़र्ज़। पहला फ़र्ज़ ये है कि 4 बार तकबीर कहना, दूसरा फ़र्ज़ ये है कि खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना। अब जानते हैं कि नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं। तो देखिए, नमाज जनाजा में 3 चीज़ें सुन्नत हैं। पहली सुन्नत ये कि अल्लाह ताला के लिए सना, हम पढ़ते हैं ना सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये सना पढ़ना सुन्नत है। दूसरी सुन्नत ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना, जो कि नमाज जनाजा में पढ़ी जाती है और हम आपको भी पढ़कर भी दिखाने वाले हैं। और नंबर 3 पे जो सुन्नत है वो ये है कि मैयत के लिए दुआ करना। ठीक है, तो समझ गए कि नमाज जनाजा में फ़र्ज़ कितने हैं और सुन्नतें कितनी हैं। आइए अब जानते हैं नमाज जनाजा पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका। देखिए, जनाजे के बिल्कुल करीब इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, उनके सीने के करीब इमाम साहब खड़े हो जाएंगे और उनके पीछे हम सब खड़े हो गए हैं। नमाज जनाजा में बेहतर है 3 सफ़ बनाएं, 5 बनाएं, 7 बनाएं, इस तरह जितनी बन सकती है उतनी बनाएं। लेकिन फिलहाल हम आपको सबको दिखा रहे हैं, हम लोग भी थोड़े ही हैं, तो हमने एक ही सफ़ बनाई हुई है और हमको दिखा रहे हैं। देखिए, इमाम साहब खड़े हो चुके हैं, हम भी उनके पीछे खड़े हो चुके हैं। अब सबसे पहले नमाज जनाजा की नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ तो भी आपकी नमाज जनाजा हो जाएगी, लेकिन ज़बान से कह लेना बेहतर है, अफजल है, तो हम ज़बान से नियत करेंगे। सबसे पहले इमाम साहब नियत करेंगे, उसके बाद हम नियत करेंगे। इमाम साहब अब नियत करेंगे जैसा कि अल्लाहु अकबर। इमाम साहब जैसे ही हाथ बांधेंगे तो हम भी हाथ बांध लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इमाम साहब ने जैसे ही नियत बांधी वैसे ही हम भी नियत बांध लेंगे, लेकिन नियत के लफ्ज़ हमें बोलना इस तरह है। इमाम साहब ने अपनी नियत तो बांध ली है, अब हमें नियत इस तरह करनी है। नियत की मैंने
نماز جنازہ کی فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. امام صاحب نے بھی نیت باندھ لی ہے, ہم نے بھی نیت باندھ لی ہے. اب پہلی تکبیر کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے, امام صاحب بھی اپنی ثنا پڑھیں گے اور ہم اپنی ثنا اس طرح پڑھیں گے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے, تو نماز جنازہ کی ثنا میں ایک لفظ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. تو امام صاحب نے بھی ثنا پڑھ لی ہے, ہم نے بھی ثنا پڑھ لی ہے. اب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے تو ہم بھی دوسری تکبیر کہیں گے, جیسا کہ اللہ اکبر. ہم بھی ایسے سے کہیں گے اللہ اکبر. ہاتھ وغیرہ کچھ نہیں اٹھانا, ہاتھ ہمارے بند رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اب دوسری تکبیر ہو گئی. اب دوسری تکبیر کے بعد امام صاحب درود ابراہیم پڑھیں گے اور ہم بھی درود ابراہیم پڑھیں گے, جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دوسرے تکبیر کے بعد امام صاحب نے بھی درود ابراہیم پڑھ لی ہے اور ہم نے بھی درود ابراہیم پڑھ لی ہے. اب امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے تو ہم بھی کہیں گے, جیسا کہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو امام صاحب نے بھی تکبیر کہہ لی, ہم نے بھی تکبیر کہہ لی. اب تیسری تکبیر کے بعد پھر جنازے کی دعا پڑھیں گے, میت کے لیے دعا پڑھیں گے. دعا اس طرح پڑھیں گے کہ اگر ہم جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, اگر یہ میت کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے یا چھوٹی بچی نہیں ہے, بلکہ بڑوں میں سے ہیں, بڑا یا تو وہ مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے, مرد ہو یا عورت ہو تو پھر ہم یہ والی دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہم یہ والی دعا پڑھیں گے. لیکن اگر میت کوئی بڑا آدمی, کوئی مرد یا عورت نہیں ہے, بلکہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے, نابالغ بچہ ہے, تو پھر ہم اس کے لیے یہ والی دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ہم میت کی یہ والی دعا پڑھیں گے. لیکن اگر یہ جو جنازہ ہے یہ کوئی چھوٹا سا لڑکا نہیں ہے, بلکہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے, ایک نابالغہ لڑکی ہے, اگر چھوٹی سی لڑکی ہے تو ہم پھر یہ والی دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. ٹھیک ہے, ہم یہ دعا پڑھیں گے. تو سمجھ گئے, اگر کوئی بڑے رہے, مرد یا عورت رہے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے, اگر کوئی چھوٹا لڑکا رہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے, اور اگر کوئی چھوٹی لڑکی رہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے. تو یہ تین دعا ہم نے 3 جنازوں کے ہم نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, تو تیسری تکبیر کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے, جنازے کی دعا جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب امام صاحب نے بھی اپنی دعا پڑھ لی, ہم نے بھی دعا پڑھ لی. اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو ہم بھی کہیں گے, جیسے کہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. چوتھی تکبیر ہو گئی ہے. اب امام صاحب ہاتھ کھول کر سلام پھیریں گے تو ہم بھی سلام پھیریں گے, جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ رک کے میں ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھا آپ نے سلام امام صاحب نے کس طرح پھیرا, سلام پھیرتے وقت انہوں نے دونوں ہاتھ کھول کر سلام پھیرا ہے, اور یہی صحیح طریقہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے. بہت لوگ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو پتہ ہے غلطی کیا کرتے ہیں کہ پہلا سلام پہ پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ایک ہاتھ کھولتے ہیں, جب دوسرا سلام پھیریں گے تو دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں. دیکھیے صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے سلام پھیریں دونوں ہاتھوں کو کھول دیں اور پھر اس طرح سلام پھیرنا, اور سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے. اسی طرح سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونے چاہیے. تو یہ تھی نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ. امام کے پیچھے آپ کس طرح نماز جنازہ پڑھیں گے, امید ہے طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آخر میں پھر امام صاحب دعا کریں گے تو باقی ہم بھی
दुआ में आमीन बोल के इस तरह दुआ ख़त्म करनी है। तो हमने आपको सिखाना था नमाज जनाजा पढ़ने का मुकम्मल तरीका। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने सीख लिया होगा कि नमाज जनाजा किस तरह पढ़ी जाती है। और जिस तरह हमने आपको नमाज जनाजा पढ़कर सीखा है, इसी तरह पूरे 5 वक्त की नमाजें, इसी तरह जुम्मा की नमाजें इमाम के पीछे किस तरह पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल इस पे भी हमने वीडियोस हमने बनाए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हमने करके हमने दिखाया है। इसी तरह पूरे 5 वक्त की नमाज हम अकेले किस तरह पढ़ेंगे वो भी प्रैक्टिकल हमने करके दिखाया। इसी तरह पूरे 5 वक्त की कज़ा नमाजें किस तरह पढ़ी जाएगी, प्रैक्टिकल हमने वो भी करके दिखाया है। इसी तरह पूरे 5 वक्त की नमाजें हमारी माँ बहनें अपने घरों में किस तरह पढ़ेंगी वो भी करके हमने दिखाया है। इसी तरह वुज़ू करने का तरीका, गुस्ल का तरीका, अनगिनत वीडियोस मेरे इसी चैनल पे मौजूद हैं। ये जो मेरा चैनल है हाफिज़ हसनैन जानी, मेरे इस चैनल पे जाएं। अगर आप नमाज के बारे में सीखना चाहते हैं तो उस पर टोटल 80 वीडियोस बने हुए हैं जो कि सिर्फ नमाज के बारे में है। लिस्ट बनी हुई नमाज का आसान तरीका, उस पर जाए सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस तरह के और भी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो, अगर इस वीडियो से आप आसानी के साथ नमाज जनाजा समझ गए हो तो इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे दूसरे भाई भी इस वीडियो को देखकर नमाज जनाजा आसानी के साथ सीख जाएं। बाकी इस तरह की और भी अनमोल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल जो है हाफिज़ हसन जानी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। बाकी आप और क्या सीखना चाह रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।